महाशिवरात्रि की उपासना। महाशिवरात्रि का पर्व हर साल शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वह दिन है जब भगवान शिव ने तामसिक और राजसिक गुणों को नष्ट कर केवल सत्य और अहंकार मुक्त स्थिति में रात्रि को अपना ध्यान लगाया था। इस दिन शिव भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी उपासना की एक सुंदर कहानी है जो एक छोटे से गांव के एक भक्त की है, जिसने भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से एक नया रास्ता खोजा। आइए जानते हैं इस कहानी के पहले भाग में। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। कहानी की शुरुआत। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था लेकिन उसकी आस्था भगवान शिव में बहुत दृढ़ थी। उसकी दिनचर्या में भगवान शिव की पूजा सर्वोपरि थी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग का अभिषेक करता था और दिन भर उपवास रखता था। अर्जुन का जीवन कठिन था लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव में अडिग था। महाशिवरात्रि के दिन अर्जुन का उत्साह अलग ही था। इस दिन उसे हर साल कुछ विशेष अनुभव होता था। गांव के अन्य लोग महाशिवरात्रि के दिन अपनी सामान्य पूजा करते थे, लेकिन अर्जुन इसे एक पर्व के रूप में मनाता था। वह जानता था कि इस दिन की उपासना विशेष होती है और यही दिन उसकी पूजा के फल को असाधारण बना सकता है। शिव की कृपा से सब कुछ संभव है, अर्जुन अक्सर यह सोचता था। वह मानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अर्जुन के जीवन में परेशानी अधिक थी, लेकिन उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे हर मुश्किल से उबार लिया था। महाशिवरात्रि की तैयारी। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले अर्जुन अपने घर में सफाई कर रहा था। उसकी माँ, जो स्वयं भी एक श्रद्धालु थीं, उसे देखकर बोली, बेटा, इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। पूरे घर को साफ रखना चाहिए और शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाने चाहिए। अर्जुन ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बातों पर अमल किया। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ करने में जुट गया और शिवलिंग को स्नान करने के लिए तैयार किया। फिर उसने अपनी एकमात्र सफेद चादर को धोकर भगवान शिव के मंदिर में बिछा दिया। महाशिवरात्रि की रात के लिए वह विशेष तैयारी कर रहा था। उसने सोचा, आज रात मैं भगवान शिव की पूजा इस समर्पण के साथ करूंगा जैसे कोई जीवन की सबसे बड़ी चीज को पा रहा हो। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था और वह किसी भी प्रकार की भव्यता के बारे में नहीं सोचता था। उसे यह समझ था कि भगवान शिव भव्यता नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण को देखते हैं। इस दिन उसने ठान लिया था कि वह पूरे दिन उपवासी रहेगा और रात्रि को शिव की पूजा अर्चना करेगा। वह मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। चारों ओर अंधकार था, लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह से भगवान शिव में खोया हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, भगवान शिव से एक बार मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह यह मानता था कि अगर वह पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करेगा तो भगवान शिव उसे अपने आशीर्वाद से भर देंगे। पहली रात्रि की शुरुआत। महाशिवरात्रि की रात आई। अर्जुन ने शिवलिंग पर दूध, जल, शहद और घी से अभिषेक किया। उसने बेल पत्रों से शिवलिंग को सजाया और दीपक जलाए। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह भगवान शिव से एक विशेष वरदान की प्रार्थना कर रहा था। अर्जुन ने ध्यान लगाया और मन ही मन में भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है,
लेकिन मैं जानता हूं कि आप ही मेरे दुखों का निवारण कर सकते हैं। कृपया मेरी प्रार्थना सुने और मुझे आपके आशीर्वाद से समृद्धि का मार्ग दिखाएं। अर्जुन की प्रार्थना पूरी भक्ति और विश्वास से भरी हुई थी। उसने न केवल शब्दों से बल्कि अपने पूरे दिल से शिव की पूजा की। शिव का आशीर्वाद। पूरे दिन और रात की उपासना के बाद अर्जुन को एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव हुआ। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही रात का अंत हुआ, अर्जुन के मन में एक विशेष एहसास हुआ। उसे लगा कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। उसे विश्वास हो गया कि उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे भगवान के आशीर्वाद से भर दिया है। अर्जुन को वह शांति मिली जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसे अपने मार्गदर्शन से समृद्धि और सफलता की दिशा दिखाई थी। यह महाशिवरात्रि की रात अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसकी भक्ति ने उसे वह आशीर्वाद दिलवाया जिसे वह सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहता था। अब अर्जुन के जीवन में एक नई शुरुआत हुई थी। भगवान शिव ने उसकी पूजा और भक्ति को स्वीकार कर लिया था और अब अर्जुन का जीवन उस आशीर्वाद के बाद बदलने वाला था। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार अर्जुन के जीवन में यह आशीर्वाद उसे सफलता और समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है। अर्जुन के जीवन में बदला। महाशिवरात्रि की रात अर्जुन की भक्ति ने उसे भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाया था। वह अनुभव जिसने उसकी आत्मा को शांति और समृद्धि से भर दिया था, उसका असर उसके जीवन पर एक नई रोशनी लेकर आया। इस दिन के बाद अर्जुन का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके जीवन में कई अच्छे परिवर्तन आएंगे, लेकिन वह यह भी समझता था कि यह बदलाव उसे मेहनत, समर्पण और विश्वास से ही प्राप्त होंगे। अर्जुन के मन में यह विश्वास गहराता गया कि भगवान शिव ने उसे एक नई शुरुआत दी थी। अब उसका हर कदम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक और बात थी जिसे अर्जुन ने महसूस किया था। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपनी मेहनत और संकल्प के साथ उसे साकार कर सकता था। पहला कदम आत्मविश्वास की प्राप्ति। अर्जुन को पहले अपनी आत्मविश्वास की कमी को दूर करना था। वह गरीब था और गांव के बाकी लोग उसकी स्थिति का मजाक उड़ाते थे। लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा ने उसे यह समझने में मदद की कि असली शक्ति किसी बाहरी धन या स्थिति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अंदरूनी शांति में होती है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को और भी सख्ती से पालन करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे अपनी मेहनत और निष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ अपने काम में भी पूरी ईमानदारी से जुटने लगा। नई शुरुआत, छोटे व्यापार की ओर कदम। अर्जुन का सपना था कि वह अपने जीवन को संजीवनी देने के लिए कुछ नया शुरू करे। वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा उसे रास्ता दिखा सकती थी। उसने गांव के पुराने बगीचे में फल और सब्जियां उगाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इस व्यवसाय में मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से वह इस कठिन कार्य को सफल बना सकता है। अर्जुन ने बगीचे के लिए एक छोटे से खेत को किराए पर लिया। उसके पास बहुत अधिक पूंजी नहीं थी, लेकिन वह जितना हो सकता था अपने छोटे से खाता पुस्तक से काम करने के लिए तैयार था। पहले दिन ही उसने अपनी बचत से कुछ बीज खरीदे और बगीचे की जुताई शुरू की। वह दिन रात मेहनत करने लगा, बगीचे की देखभाल और पौधों की सुरक्षा में अपना समय बिता रहा था। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बगीचे में बहुत सारी समस्याएं थीं।
कुछ पौधे मुरझाने लगे थे, कुछ की जड़ें टूट रही थीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि इस संघर्ष का फल उसे एक दिन मिलेगा। सपनों को साकार करने की दिशा। कुछ महीने बाद अर्जुन के बगीचे में फल और सब्जियां उगने लगीं। वह इस सफलता से बहुत खुश था, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने काम को बड़ा करेगा और अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। अर्जुन के दिल में यह ख्याल था कि उसे भगवान शिव का आशीर्वाद तब तक पूरी तरह से नहीं मिल सकता जब तक वह अपने समुदाय के लिए कुछ योगदान न दे सके। अर्जुन ने सोचा कि उसे अपने बगीचे का उत्पादन गांव के बाजार में बेचने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिन वह अपने उत्पाद लेकर बाजार गया और जो लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रभावित हुए, उन्होंने उससे खरीदारी की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अर्जुन का बगीचा स्थानीय बाजार में चर्चित होने लगा। अर्जुन की मेहनत और भगवान शिव की कृपा ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। अब वह जो भी करता था, उसमें सफलता मिल रही थी। उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण ने उसे भगवान शिव से मिले आशीर्वाद का पूरा फल दिलवाया। समाज में बदलाव। अर्जुन का योगदान। अर्जुन के व्यापार का धीरे धीरे विस्तार हुआ। उसने अपने बगीचे से उगाई हुई सब्जियां और फल न केवल बेचने शुरू किए, बल्कि वह उन उत्पादों से अपनी जमीन पर एक सहकारी समिति भी बना रहा था। वह जानता था कि यदि वह अकेले सफल हो सकता है, तो वह औरों की मदद करके समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। गांव के लोग अब अर्जुन को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान था। अर्जुन ने यह साबित किया था कि कठिन मेहनत और भगवान शिव के प्रति समर्पण से जीवन में बदलाव संभव है। वह अब अपने बगीचे से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अन्य जरूरतमंदों की मदद कर सके। अर्जुन ने सोचा, शिव के आशीर्वाद से मुझे इतना कुछ मिला है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। उसने अपने उत्पादों के मूल्य को सस्ता रखा ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके और विशेष रूप से गरीब लोग जिन्हें खाने के लिए मुश्किल हो रही थी, उन्हें वह आसानी से उपलब्ध कर सके। शिव के आशीर्वाद का असर। अर्जुन के जीवन में बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी मानसिकता भी बदल गई थी। अब वह हर दिन एक नए उत्साह और आशा के साथ काम करता था। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा ने उसे जीवन में न केवल सफलता दिलाई, बल्कि उसे समाज में भी एक उदाहरण बना दिया। गांव के लोग अब अर्जुन को श्रद्धा से देखते थे और उसे एक सच्चे शिव भक्त के रूप में पहचानते थे। अर्जुन का जीवन अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह अब केवल एक मेहनती किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। अर्जुन का नया मार्गदर्शन। अर्जुन ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को संजीवनी दी थी। उसका व्यापार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि भगवान शिव ने उसे सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए आशीर्वाद नहीं दिया है, बल्कि उसे समाज के लिए भी कुछ बड़ा करना था। अर्जुन जानता था कि उसने एक नया रास्ता चुना था, लेकिन अब वह उसी रास्ते पर चलकर दूसरों के जीवन में भी सुधार लाना चाहता था। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे अब यह आशीर्वाद समाज के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। यह विचार अर्जुन के दिल में गहरे बैठ गया। वह समझ चुका था कि सफलता और समृद्धि का असली अर्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करना है। समाज में बदलाव की दिशा। अर्जुन ने तय किया कि अब उसे अपने छोटे से व्यापार को एक और दिशा में बढ़ाना चाहिए,
जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। उसने यह सोचा कि वह अपने बगीचे से न सिर्फ फल और सब्जियां बेचने के लिए बल्कि किसानों को एकजुट करने और उनके जीवन को सुधारने के लिए भी काम करेगा। उसने गांव के आसपास के छोटे किसानों को एकत्रित किया और उनसे बात की। अर्जुन ने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने छोटे से बगीचे के माध्यम से मेहनत और भगवान शिव के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की थी। हम सभी को मेहनत और समर्पण से काम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, अर्जुन ने कहा। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई और प्रेरणा थी, जिससे गांव के अन्य किसान प्रभावित हुए। अर्जुन ने यह भी समझाया कि वे एकजुट होकर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं और साथ मिलकर कड़ी मेहनत के फल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अर्जुन ने अपने व्यापार को केवल लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में देखा। उसने किसानों के लिए एक सामूहिक विपणन प्रणाली बनाई, जिसमें वे अपनी उपज को एक साथ बेच सकते थे और हर किसी को एक समान लाभ मिल सके। किसानों की मदद करना। अर्जुन ने उन किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए, जहां उन्हें खेती के नए तरीकों और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में बताया जाता। इसके लिए उसने कुछ अच्छे कृषि विशेषज्ञों को बुलाया और किसानों को यह सिखाया कि किस प्रकार वे अपनी उपज को और अधिक बढ़ा सकते हैं और बाजार में उसे उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें बताया कि जब तक वे मेहनत के साथ नए तरीकों को नहीं अपनाएंगे, तब तक वे अपनी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख सकते। वह यह भी समझता था कि केवल तकनीकी मदद ही काफी नहीं थी, बल्कि किसानों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाना होगा। अर्जुन ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शिव की भक्ति के महत्व को भी समझाया। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें, तो किसी भी मुश्किल का समाधान संभव है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन का नेतृत्व और समाज में बदला। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू किया। किसानों ने न केवल नई तकनीकों को अपनाया, बल्कि उन्होंने अर्जुन के नेतृत्व में एक मजबूत समुदाय बना लिया। वे अब अकेले नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में काम करने लगे थे। उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए। अर्जुन ने यह भी देखा कि जब समुदाय एकजुट होता है और साथ मिलकर काम करता है, तो उसका प्रभाव समाज पर बहुत बड़ा पड़ता है। अब गांव में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। किसानों ने मिलकर अपने उत्पादों को बाजार में बड़े पैमाने पर बेचना शुरू किया और उनकी बिक्री में भी वृद्धि हुई। अर्जुन का सपना अब साकार हो चुका था। उसने जो समुदाय के लिए किया था, वह अब अपने परिणाम दिखा रहा था। उसकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा से न सिर्फ उसका व्यापार बढ़ा, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। वृद्धिशील समाज का निर्माण। अर्जुन के नेतृत्व में गांव में एक नई हवा बहने लगी। अब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और उनका जीवन स्तर भी सुधरने लगा था। अर्जुन ने किसानों के साथ मिलकर कई सामाजिक गतिविधियां भी शुरू कीं, जैसे कि सामूहिक शिव पूजा, जो सभी के मन में एकजुटता और विश्वास का संचार करती थी। अर्जुन ने यह महसूस किया कि असली सफलता यही है कि जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं और उन्हें अपनी सफलता से जोड़ते हैं। यही कारण था कि उसने कभी भी अपने लाभ को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। अर्जुन की आंतरिक शांति। जब अर्जुन ने देखा कि उसके कार्यों से गांव में बदलाव आ रहा है, तो उसकी आत्मा में एक नई शांति का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसे सही मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद दिया था। अब अर्जुन का जीवन एक नई रोशनी से भर गया था। उसकी आत्मा को सच्ची शांति तभी मिली थी, जब उसने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के भले के लिए किया।
अर्जुन अब भगवान शिव की उपासना और अधिक भक्ति भाव से करने लगा था। वह जानता था कि उसकी सफलता का असली कारण भगवान शिव की कृपा थी और उसने हर दिन इस आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद किया। अर्जुन ने अपने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया था। उसकी मेहनत, भगवान शिव के प्रति निष्ठा और समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों ने उसे केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से अर्जुन ने न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। अर्जुन ने अब अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। उसने अपनी मेहनत, निष्ठा और भगवान शिव की भक्ति से न केवल खुद को समृद्ध किया बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया था। उसका गांव अब समृद्धि और शांति का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन का मानना था कि यह सब भगवान शिव की कृपा और उसकी सच्ची भक्ति के कारण संभव हुआ था। हालांकि अर्जुन के मन में अब एक और गहरी इच्छा पल रही थी। वह और अधिक लोगों की मदद करना चाहता था, विशेष रूप से उन लोगों की जो गरीबी और अभाव में जी रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर भगवान शिव ने उसे इतना आशीर्वाद दिया है तो अब उसका कर्तव्य बनता है कि वह समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वालों की मदद करे। इस विचार ने अर्जुन को एक नई दिशा दिखाई और उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी शक्ति से समाज सेवा के कार्यों में जुट जाएगा। वह जानता था कि इसके लिए उसे और अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन उसकी आस्था और विश्वास भगवान शिव पर अडिग था। वह जानता था कि अगर उसने भगवान शिव के रास्ते पर चलते हुए समाज की भलाई के लिए काम किया तो वह सफल होगा। आर्थिक और सामाजिक सहायता का मार्ग। अर्जुन ने पहले यह तय किया कि वह गरीबी में जी रहे लोगों के लिए आर्थिक सहायता के नए रास्ते खोलेगा। उसने गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत की और अपने विचार साझा किए। अर्जुन का उद्देश्य था कि गांव के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर जीवन जीने के अवसर मिलें। इसके लिए उसने एक छोटे से ट्रस्ट की स्थापना की जिसका नाम शिव सेवा ट्रस्ट रखा। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य था गांव के गरीब लोगों को चिकित्सा, शिक्षा और खाद्य सामग्री मुहैया कराना। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसे समाज में बांटना चाहिए, अर्जुन ने गांव के लोगों से कहा। भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की मदद करें जो संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन के विचारों ने गांव में हलचल मचा दी। कई लोग इस पहल से जुड़ने के लिए आगे आए और अर्जुन के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब शिव सेवा ट्रस्ट ने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए। अर्जुन ने इस ट्रस्ट के माध्यम से कई गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया और गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खोला। वृद्धों और बच्चों की देखभाल। अर्जुन का मानना था कि समाज के कमजोर वर्ग, वृद्ध और बच्चे सबसे अधिक मदद के पात्र होते हैं। गांव में कई वृद्ध लोग थे जिनकी देखभाल के लिए उनके परिवार के पास समय या साधन नहीं थे। अर्जुन ने एक वृद्धाश्रम की स्थापना करने का निर्णय लिया जहां इन बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिल सके। इस वृद्धाश्रम में न केवल बुजुर्गों को रहने की व्यवस्था थी बल्कि उन्हें सही आहार, चिकित्सा और मानसिक शांति भी दी जाती थी। साथ ही अर्जुन ने बच्चों के लिए भी एक आश्रम खोला जहां उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाए जाते थे। अर्जुन का मानना था कि बच्चों को सही दिशा में शिक्षा देना ही समाज का भविष्य संवारने का सबसे प्रभावी तरीका है। सामूहिक शिव पूजा और जागरूकता अभियान। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा साधन है जिससे वह समाज में बदलाव ला सकता था। इसलिए उसने पूरे गांव में सामूहिक शिव पूजा का आयोजन किया ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की उपासना कर सकें। यह पूजा केवल धार्मिक नहीं थी
बल्कि एक जागरूकता अभियान का हिस्सा थी। अर्जुन ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया, जब हम सब मिलकर शिव की पूजा करते हैं तो हमारे दिलों में एकता, प्रेम और सेवा का भाव जागृत होता है। यही वो शक्ति है जो हमें समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है। इस सामूहिक पूजा में हजारों लोग शामिल होते थे। यह पूजा न केवल भक्ति का माध्यम थी, बल्कि एक सामूहिक प्रयास भी थी जो समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती थी। अर्जुन के नेतृत्व में शिव पूजा का यह आयोजन एक पर्व जैसा बन गया था, जो हर साल बढ़ती संख्या में लोगों को जोड़ता गया। गांव में शिक्षा का विस्तार। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि वे भविष्य में अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए जाते थे। अर्जुन ने खुद बच्चों के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभाई और उन्हें भगवान शिव की भक्ति, समर्पण और मेहनत के बारे में बताया। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल, संगीत और कला जैसी गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर मिले। उसका मानना था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही समाज की तरक्की की कुंजी है। समाज की मदद से गांव की तस्वीर बदलना। अर्जुन ने केवल अपने व्यापार के माध्यम से सफलता नहीं पाई थी, बल्कि उसने समाज की मदद से एक नए युग की शुरुआत की थी। अब उसका गांव न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि वहां के लोग मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो गए थे। अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना से मिले आशीर्वाद का सही उपयोग किया था, और यही कारण था कि उसका गांव एक आदर्श स्थान बन चुका था। अर्जुन के कार्यों ने उसे न केवल समाज में एक आदर्श बना दिया था, बल्कि उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से समाज की सेवा करता है और भगवान के आशीर्वाद से काम करता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अर्जुन की आस्था और भगवान शिव का आशीर्वाद। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भगवान शिव की उपासना के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी थी, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। अर्जुन की निष्ठा, मेहनत और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसे कभी चाहिए था: शांति, समृद्धि और समाज का प्यार। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि भगवान शिव ने उसे अपने आशीर्वाद से इतना कुछ दिया है, लेकिन असली आशीर्वाद तब होता है जब आप उस आशीर्वाद का सही उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। अर्जुन का विश्वास था कि समाज में सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब हम एक दूसरे की मदद करें, एकजुट हों और अपनी मेहनत से दुनिया को बेहतर बनाएं। अर्जुन ने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में लिया था और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह दिन ब दिन अधिक समृद्ध और समाज में बदलाव लाने वाला व्यक्ति बनता जा रहा था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन की यात्रा अब और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी सफलता की नई दिशा का मार्ग खुलता है। अर्जुन की यात्रा के नए आयाम। अर्जुन का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल अपने जीवन को समृद्ध किया, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक आदर्श स्थापित किया था। उसकी मेहनत, भक्ति और निष्ठा ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वह न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन अर्जुन का सपना और भी बड़ा था। वह अब केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, अगर भगवान शिव ने मुझे इतनी शक्ति और आशीर्वाद दिया है तो मैं और अधिक लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकता हूं। अर्जुन अब एक नई चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार था। उसका उद्देश्य था कि वह अपने काम और समाज सेवा की सीमाओं को बढ़ाकर एक और नया अध्याय लिखे।
शिव सेवा ट्रस्ट का विस्तार। अर्जुन ने सबसे पहले अपने ट्रस्ट शिव सेवा ट्रस्ट का विस्तार करने की योजना बनाई। यह ट्रस्ट पहले से ही गांव में कई सामाजिक कार्य कर रहा था, लेकिन अब अर्जुन का उद्देश्य था कि इसे आसपास के अन्य गांवों में भी फैलाया जाए। उसने विचार किया कि यदि वह और अधिक गांवों में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के उपायों के बारे में बताए तो इससे न केवल उन गांवों की तस्वीर बदलेगी बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का माहौल भी बनेगा। अर्जुन ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से आसपास के 5 गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा अभियान शुरू किया। उसने इन गांवों के मुखिया और समाज सेवियों से मिलकर एक योजना बनाई जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती, गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते। अर्जुन का विश्वास था कि अगर समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी का अवसर मिले तो बदलाव निश्चित रूप से संभव है। स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा का प्रसार। अर्जुन ने स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की, जहां आसपास के गांवों के लोग मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते थे। उसने डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम बनाई जो हर महीने एक बार इन शिविरों का आयोजन करती थी। इन शिविरों के माध्यम से अर्जुन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बीमारियों को रोका जा सकता है और कैसे जीवन शैली को सुधारकर स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके साथ ही अर्जुन ने इन शिविरों में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की सलाह दी। वह समझता था कि अगर मानसिक शांति नहीं होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इसलिए उसने गांव के लोगों को ध्यान, योग और मानसिक शांति के बारे में भी बताया। अर्जुन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया। उसने आसपास के गांवों में स्कूलों की व्यवस्था की, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए जाते थे। अर्जुन का मानना था कि शिक्षा ही समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और वह चाहता था कि हर बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े और एक बेहतर भविष्य बनाए। महिला सशक्तिकरण के प्रयास। अर्जुन का अगला कदम था महिला सशक्तिकरण। उसने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही थीं। अधिकतर महिलाएं घर के कामों तक ही सीमित थीं और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। अर्जुन ने इसे बदलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांवों में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और अन्य कौशल सिखाए जाते थे। इसके अलावा अर्जुन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दी। उसने महिलाओं के लिए एक महिला सहकारी समूह भी बनाया, जिसमें वे एक साथ मिलकर अपने व्यवसायों का विस्तार कर सकती थीं। इस तरह अर्जुन ने महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर देने की दिशा में कदम बढ़ाया। समाज में शिव के आशीर्वाद का प्रसार। अर्जुन का विश्वास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद सबसे बड़ा उपहार है जो किसी को भी मिल सकता है। यही कारण था कि उसने शिव के आशीर्वाद को समाज में और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अर्जुन ने गांव-गांव में शिव पूजा की महिमा को फैलाने के लिए शिव महिमा यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य था लोगों को शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद की शक्ति के बारे में बताना। शिव महिमा यात्रा के दौरान अर्जुन ने हर गांव में भगवान शिव के बारे में लोगों को बताया और यह समझाया कि किस प्रकार भगवान शिव ने उसे अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि दी है। उसने बताया कि भगवान शिव की भक्ति करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने उन गांवों में शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जहां लोग नियमित रूप से पूजा कर सकें और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अर्जुन का मानना था कि जब लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहेंगे
तो उनका जीवन सही दिशा में चलेगा और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। अर्जुन की पहचान और सम्मान। अर्जुन की सेवाओं ने उसे केवल अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक प्रसिद्ध और सम्मानित समाज सेवी बना दिया था। उसकी निष्ठा, भक्ति और समाज सेवा के प्रयासों ने उसे एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। अब वह कई सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। लेकिन अर्जुन का कहना था कि वह किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसका जीवन एक मिशन बन चुका था और उसने यह निर्णय लिया था कि जब तक वह जीता रहेगा, समाज सेवा के कार्यों में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अर्जुन की यात्रा ने उसे एक साधारण किसान से एक बड़े समाजसेवी और प्रेरणा स्रोत बना दिया था। उसकी मेहनत, भगवान शिव के प्रति निष्ठा और समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दी। अर्जुन का मानना था कि अगर सभी लोग अपने जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रयास करें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। अर्जुन का अंतिम संघर्ष और शिव की अनुकंपा। अर्जुन की यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत समृद्धि दी थी, बल्कि वह अब एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका था जो समाज में गहरे बदलाव का कारण बन रहा था। उसकी मेहनत, भक्ति और भगवान शिव के प्रति निष्ठा ने उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाई थी। उसके कार्यों से न केवल उसके गांव का विकास हुआ था, बल्कि आसपास के कई गांव भी अब उसकी सफलता के मार्ग पर चलने लगे थे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और समाज के लिए समर्पित हो, तो उसकी सफलता न केवल व्यक्तिगत होती है, बल्कि सामूहिक रूप से भी बदलाव ला सकती है। लेकिन अर्जुन का जीवन अब भी एक नई चुनौती से रूबरू होने जा रहा था। उसकी यात्रा में एक अंतिम मोड़ आने वाला था, जब वह अपने विश्वास और निष्ठा को और भी अधिक मजबूती से सिद्ध करने के लिए तैयार था। यह एक चुनौती थी जो न केवल अर्जुन के धैर्य को परखने वाली थी, बल्कि उसकी आस्था और शिव के आशीर्वाद पर भी आधारित थी। प्राकृतिक आपदा और अर्जुन की परीक्षा। एक दिन अचानक गांव में भारी बारिश और बाढ़ आने लगी। आसपास के नदी के पानी का स्तर बढ़ने से गांव की सड़कों, खेतों और घरों में पानी भर गया। यह प्राकृतिक आपदा एक गंभीर संकट बनकर सामने आई। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, गांव के रास्ते पानी से डूब गए और कई घर भी बह गए। इस आपदा ने गांव के लोगों को हिला दिया था। सभी लोग चिंतित और भयभीत थे। अर्जुन ने इस स्थिति को देखा और तुरंत एक्शन लिया। उसने शिव सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य और गांव के लोगों को एकजुट किया। वह जानता था कि अगर इस आपदा से निपटना है, तो सभी को मिलकर काम करना होगा। अर्जुन ने सबसे पहले राहत कार्यों को प्राथमिकता दी। उसने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने और सबसे जरूरी भोजन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम शुरू किया। लेकिन यह आसान नहीं था। बाढ़ ने गांव में अव्यवस्था फैला दी थी। लोगों के पास पीने का पानी नहीं था और कई लोग बीमार भी पड़ने लगे थे। अर्जुन ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और डॉक्टरों की टीम को बुलाया। वह दिन रात काम करता रहा, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस संकट से हम सभी को उबारिए। आपकी कृपा से ही हम यह संकट पार कर सकते हैं। अर्जुन की आस्था और शिव की मदद। अर्जुन ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में राहत कार्य जारी रखा, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। यह एक बहुत बड़ा संकट था और अर्जुन को डर था कि कहीं यह आपदा पूरी तरह से गांव को नष्ट न कर दे। लेकिन अर्जुन ने शिव की भक्ति में विश्वास बनाए रखा।
वह जानता था कि यदि भगवान शिव की कृपा रही तो वे इस मुश्किल समय से उबारेंगे। वह अपनी टीम के साथ हर दिन संघर्ष करता रहा, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। उसकी आंखों में केवल एक ही उम्मीद थी, भगवान शिव की अनुकंपा। उसने हर दिन शिव की पूजा की, अपने गांव और ट्रस्ट के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। अर्जुन का विश्वास और भक्ति इतनी गहरी थी कि वह किसी भी मुश्किल से डरने के बजाय और अधिक ताकत से काम करता था। कुछ ही दिनों में भगवान शिव की अनुकंपा ने अर्जुन और गांववासियों के लिए एक चमत्कारी मदद भेजी। अचानक बाढ़ का पानी कम होने लगा और नदी का पानी अपने सामान्य स्तर पर वापस लौटने लगा। गांव की सड़कों पर पानी का स्तर घटने लगा और धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि अर्जुन के विश्वास और शिव की कृपा का प्रतीक था। गांव के लोग अब महसूस कर रहे थे कि यह संकट भगवान शिव की कृपा से ही समाप्त हुआ था। अर्जुन की नई प्रेरणा और समाज सेवा का विस्तार। इस आपदा के बाद अर्जुन को और भी अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे इस संकट से उबारने के लिए आशीर्वाद दिया था। यह समय था कि अर्जुन अपने कार्यों को और बढ़ाए, ताकि वह भविष्य में इस तरह के संकटों से और अधिक लोगों को बचा सके। उसने न केवल राहत कार्यों को निरंतर जारी रखा, बल्कि अब उसने एक नई योजना बनाई। वह गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के उपायों पर कार्य करेगा और लोगों को इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करेगा। अर्जुन ने शिव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें गांववासियों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव के सभी लोग आपदाओं से बचने के लिए तैयार रहें और आपदा के समय एकजुट होकर काम करें। अर्जुन ने जल प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा और आपदा राहत के लिए विभिन्न उपायों की जानकारी लोगों को दी। उसने शिव मंदिरों में भी इन विषयों पर विशेष सेमिनार आयोजित किए, ताकि लोग इस प्रकार के संकटों से बच सकें और जानमाल का नुकसान कम से कम हो। अर्जुन का मार्गदर्शन और समाज की नई दिशा। अब अर्जुन का नाम न केवल गांव के लोगों के बीच बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी फैल चुका था। उसकी मेहनत, भगवान शिव की भक्ति और समाज सेवा ने उसे एक अद्वितीय पहचान दी थी। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि जब एक व्यक्ति अपने विश्वास और कर्म के साथ समाज की सेवा करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। अर्जुन की आस्था और भगवान शिव के प्रति समर्पण ने उसे समाज में एक अमूल्य स्थान दिलवाया। उसने हर कठिनाई को पार करते हुए यह दिखा दिया कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हुए समाज की सेवा करते हैं, तो हर संकट से उबरना संभव होता है। अर्जुन की यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आगे भी उसकी राह आसान होगी, बशर्ते वह निरंतर समाज के लिए काम करता रहे। अर्जुन ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की उपासना का वास्तविक अर्थ केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा और मानवता के कल्याण में है। उसकी भक्ति और कर्मों ने उसे न केवल एक सफल व्यक्ति बनाया, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। अर्जुन की यात्रा एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति का जीवन भगवान के आशीर्वाद से जुड़े और वह समाज की सेवा करता है, तो उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।